आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार व्लादिमीर पुतिन ने एग्जैक्ट वर्ड सुन के बताता हूं कि अभी वो टेलीविजन पे उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने क्या कहा है। तो यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने बोला है, उनके सर्गी लेवरोव या बाकी किसी ने नहीं बोला है, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि भाई सुनो, हम रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसे ही जैसे तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मिरर वे। रिस्पॉन्ड रेजोल्यूटली इन अ मिरर वे टू एन एस्केलेशन ऑफ एग्रेसिव एक्शन। कि अगर तुम ऐसे ही एग्रेसिव एक्शन लेते रहोगे सो वी विल मिरर दैट। तुम हमको मारोगे, हम तुमको मारेंगे। उसके बाद ये बताते हैं, इन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि वी हैव द राइट, जो हमारे वेपन्स हैं हम उन देशों के खिलाफ यूज कर सकते हैं, नहीं उन देशों के मिलिट्री फैसिलिटी से खिलाफ यूज कर सकते हैं जो अपने वेपन्स हमको, मतलब हमारे दुश्मन को दे रहा है और हमारी फैसिलिटी पे मार रहा है। तो तुम हमारी फैसिलिटी पे मार रहे हो, हम तुम्हारी मिलिट्री फैसिलिटी उड़ा देंगे। और किसको बोला है व्लादिमीर पुतिन ने ये चीज? व्लादिमीर पुतिन ने ये चीज साफ साफ बोली है अमेरिका और यूके को, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों ने मिसाइल सप्लाई की है। यूके ने हालांकि अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया जो इनकी शैडो मिसाइल मारी थी, लेकिन अमेरिका ने तो, देखिए अमेरिका की दो बहुत बड़े डिसीजन जिसकी वजह से इस आदमी ने ये पूरी तरीके से अपना दिमाग खो बैठा है। इस आदमी ने क्या कर दिया इसको नहीं पता। ये बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी हरकत कि जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका दे जाओ, लेकिन इसको पता नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे। और अभी देखिएगा कि ये डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा। यहां पे साफ साफ व्लादिमीर पुतिन को प्रोवोक किया गया है ना। जो बाइडेन ने भयानक तरीके से व्लादिमीर पुतिन को प्रोवोक किया है कि हां हम कर रहे हैं, तुम देखते हैं, तुम्हारा पेशेंस हम टेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली जो बाइडेन इज टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ व्लादिमीर पुतिन। अब पुतिन भाई जब तक डोनाल्ड ट्रंप आने में अभी है 1-1.5 महीने, वो क्या करे भाई? देखो सिंपल सा एक प्लान, यहां पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक प्लान आया है। प्लान ये है कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि देखो हम सीज फायर कर लेंगे। 2 स्टेप होते हैं ना। स्टेप 1 सबसे पहले तो डी एस्केलेशन होता है, उसके बाद होता है सीज फायर। उसमें काफी वक्त जाता है। व्लादिमीर पुतिन को जितना वक्त मिलेगा उतने उनके लिए इतना बढ़िया, क्योंकि उतनी जमीन वो हथिया लेंगे। और व्लादिमीर पुतिन जब जमीन हथियाएंगे तो सबसे पहली बात वो यही कहेंगे कि जहां तक हम हैं वो हमारी जमीन। यूक्रेन कह रहा है कि तुमको क्रीमिया छोड़ना पड़ेगा। यूक्रेन कह रहा है तुमको क्रीमिया छोड़ना पड़ेगा। अजीब बात है, हाँ सियासत बात है। यूक्रेन की बात मान ली जैसे व्लादिमीर पुतिन ने, फिर वो ये कह रहा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि और जो तुम्हारी टेरिटरीज है जहां जो इससे युद्ध से पहले वापस उसमें जाओ। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि नेटो 20 साल तक तुम ज्वाइन नहीं करोगे, मतलब 20 साल तक नेटो की बात मत छेड़ना। ये पूरी की पूरी जो भसड़ है ये नेटो की वजह से हुई है ना। क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की या यूक्रेन पीछे पड़ा था कि नेटो जाना है, तो बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं। और नेटो अगर ज्वाइन कर लिया यूक्रेन ने तो अमेरिका की मिसाइल एकदम बॉर्डर पे आ जाएगी रशिया के। तो वही कह रहे व्लादिमीर पुतिन की इतनी गलती रही नहीं है। लेकिन हां भाई अब देखो वॉर हुआ है तो भयानक। अभी जैसे आज जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला, पिछले साल व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ निकाला था, है ना। वो तो अलग बात है, मेंबर है नहीं और उस देश में नहीं जाएंगे जो उनका मेंबर है, तो गिरफ्तार कभी होंगे नहीं। लेकिन ये बड़ी डेंजरस बात है। तो यहां यूक्रेन तो मानेगा नहीं ये बात कि हम अपनी टेरिटरी क्यों छोड़ दें, और जहां तक तुम मांगो इसका क्या मतलब है। और देखिए ये भी हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन बात इतनी सी है कि यूक्रेन कंडीशंस मानने नहीं वाला। यूक्रेन को पता है अभी कर्स्क रीजन जो है वो यूक्रेन जो रशिया का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो व्लादिमीर पुतिन मतलब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास है। तो अब इस पर ऑफेंसिव होने वाला है, तो इसी को लेकर सब दिक्कत है। अब इसी में 2 डिसीजन, एक तो लैंडमाइंस दे दी उठा के जो बाइडेन ने यहां पे यूक्रेन को, और दूसरा जो मिसाइल यूज करने की इन्होंने अनुमति दी है उसकी वजह से दिक्कत है। अब ये जो वार्निंग दी गई है, ठीक है, यहां पे सीधा सीधा जो बोला गया है, क्योंकि आईसीबीएम मिसाइल यूज की है। अब आईसीबीएम मारने के लिए उसकी कोई बहुत बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास मिसाइल है, हम मार देंगे और रशिया ऐसा कर देगा। देखिए वैसे तो व्लादिमीर पुतिन एक रैशनल आदमी है, ठीक है, एक रैशनल इंसान है, ऐसे नहीं है पागल कि हाँ बस मन किया मार दिया। लेकिन फिर भी जिस तरीके से यूक्रेन एस्केलेशन कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन जो है यूके और अमेरिका की डिफेंस फैसिलिटीज पे हमला कर दें। और उन्होंने सीधा सीधा बोला है भाई देखो सिंपल सी बात है, ये डिनिप्रो रिवर जो यहां से जाती है, व्लादिमीर पुतिन उसको नई बाउंड्री बनाएंगे
और ये जो रिबेल स्टेट है वो हमारे हो गए, हमारा जहां पे कब्जा है वो हमारा हो गया। और डिनिप्रो तक, क्योंकि मिसाइल तो डिनिप्रो पे भी, हाइपरसोनिक मिसाइल भी मारी और आईसीबीएम भी मारी, दोनों मिसाइलें जो हैं वो मारी है। उसके बाद ऑलरेडी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यहां पे चेंज की गई है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, और अब ये उन्होंने बोला है कि आपकी मिलिट्री फैसिलिटीज पे भी हम हमला कर देंगे, और आप देखिए, ध्यान दीजिए, ज्यादा एग्रेशन करेंगे तो हम इससे चूकेंगे नहीं। तो इट इज अ वेरी स्टर्न वार्निंग गिवन बाय दी पुतिन, आप समझ रहे हो। तो अब देखिए, जेलेंस्की तो वही कह रहे हैं कि ठीक है बोलते रहो, हम तो हमला करते रहेंगे, हमारे पास जो है हम सब लगा देंगे, क्योंकि जेलेंस्की को पता है। देखिए, जेलेंस्की अगर नहीं मानेंगे, जेलेंस्की की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। अब लोग बोल रहे हैं बंद करो भैया, जो भी इसमें अग्रेसर है हमको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो बंद कर दो प्लीज, ये युद्ध बंद करो। अगर मान लीजिए जेलेंस्की युद्ध बंद नहीं करते हैं तो पुतिन, एक और उनके पास ये ट्रम्प कार्ड है, वो तो है ही ट्रंप, लेकिन एक और ये है कि वो यूक्रेन की जनता को बता सकते हैं कि देखिए हम आ रहे हैं सीज फायर में, लेकिन ये इंसान, तो इनकी जनता ही जो इनको हटा सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो आप यकीन मानिए कि वो 110%, अगर व्लादिमीर जेलेंस्की नहीं माने, इनकी जगह किसी और को बैठा देंगे। और इनकी जनता ही देख लीजिएगा, जिस जनता के लिए व्लादिमीर जेलेंस्की ने लड़ाई की थी ना, वही जनता इनको हटा देगी। ये लिख के रख लीजिए आप। तो चीजें बड़ी खतरनाक मोड़ लेती हुई दिख रही हैं, ठीक है। अब यहां पे ब्रिटिश स्टाफ ने बोला है कि देखिए हम और यूके, मतलब जो ब्रिटेन और यूके है, वो अभी डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि नेटो के अप्रूवल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, और यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। बट फिर भी सतर्क तो रहना पड़ेगा। तो फिलहाल तो यही खबर है, बाकी कुछ भी अगर सामने आता हम बताएंगे। और बताना चाहता हूं कि जो हमारे यूट्यूब का कोर्स है वो इस समय हमने ओपन कर दिया है, तो अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है 400 रुपए का। तो अगर आप अपने चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत शानदार क्लासेस चल रही है, 1-1, 1.5 घंटे की, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।